अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज अचानक ही सोचा कि ऑरेंज टैंक बनाया जाए, क्योंकि हमारे पास कीनू रखे हुए थे और यूटिलाइज़ नहीं हो रहे थे। तो हमने सोचा कि चलिए इसका टैंक बना ले जाए, टैंक का पाउडर। तो जिसके लिए हमने कीनू ले लिए हैं। सबसे पहले एक कीनू को हमने इस तरह से कट कर लिया है और उसके जो हमने बीज निकाल लेने हैं, सबके जितने भी बीज हैं तमाम निकाल लेने हैं अच्छी तरह से। और इसके हमने पीसेस कर लेने हैं, 4-5 जितने चाहें, क्योंकि हमने इनको ब्लेंड करना है। तो अच्छी तरह से इनको हम कट कर लेंगे और कट करने के बाद भी अंदर से हमने जायज़ा लेना है कि कोई बीज तो नहीं रह गया है। तो उसके बाद सारे बीज निकाल देंगे इसके। तो इसी तरह से इस एक कीनू का हमने बीज निकाल लेने हैं। उसके बाद हम इसको ब्लेंडर जग में डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे, हाफ़ कप, और इसका पेस्ट बना लेंगे स्मूथ सा। तो ये ब्लेंडर जग में डाल दिया मैंने इसको, और इसका मैंने पेस्ट बना लेना है। और उसके बाद जो है हमारे पास जो बाकी के कीनू हैं, इनको भी हमने 2-2 स्लाइस कर लेने हैं। तकरीबन ये 4 कीनू हैं और इनका हमने जूस निकाल लेना है। जूस निकाल के छान लेंगे। तो हमने जो ब्लेंडर जग में कीनू पीसा था वो देख लीजिए कितना अच्छा ब्लेंड हो गया है। और इसको छानना है। छानने के लिए हमने जो ऑरेंज जूस निकाला था 4 कीनुओं का, वो छान लिया था मैंने ऑलरेडी। और अब दोबारा मैं इस छन्नी में थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ, ताकि जो ब्लेंडर वाला मिक्सचर है वो अच्छा सा इसके साथ छन जाए। तो ये तमाम जूस नीचे जा रहा है और ये अच्छा सा हमने तमाम जूस डाल डाल के इस मिक्सचर को भी हमने छान लिया अच्छी तरह से। तो ये तकरीबन 1.25 कप हमारे पास जूस बन गया है ये। अब चलते हैं इसको कुकिंग कर लेते हैं। एक पैन ले लिया है, उसके अंदर ये हमने ऑरेंज जूस डाल दिया है और 2 कप चीनी डालेंगे। 1.25 कप ऑरेंज जूस है और 2 कप हमने चीनी डाल दिए भर के। और उसके बाद हमने इसको पकाना है इतनी देर कि ये अच्छा सा ठीक हो जाए। तो कुकिंग का प्रोसेस जैसे शुरू होगा, इसके अंदर बॉयल आएंगे, तो इसी दौरान हमने डाल देना इसके अंदर 1 ऑरेंज फूड कलर। थोड़ा डार्क रखेंगे क्योंकि जब हम इसको पीसेंगे, इसके अंदर और चीज़ें ऐड करेंगे, तो इसका जो हमें रिक्वायर्ड कलर है वो आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने 1/4 टीस्पून डाला है, ताकि अच्छा सा ये डार्क कलर आ जाए। तो ये देख लीजिए ये पक रहा है और ये ऊपर भी आ जाता है, गिर भी जाता है चूल्हे पे से। यही एहतियात करनी है कि ये बॉयल होके गिरे नहीं। तो जैसे जैसे ये थिक होना शुरू होगा, हम इसकी चेकिंग शुरू कर देंगे। एक छोटे बॉल में हमने पानी ले लिया है, ठंडा पानी है। उसके अंदर ये थोड़ा सा हमने लिक्विड डाला है, लेकिन ये अभी हमारा रिक्वायर्ड जितने हमें चाहिए इसकी थिकनेस वो नहीं हुई है इसकी। तो ये देख लीजिए ये बहुत सॉफ्ट है। हमें जब तक ये पत्थर की तरह सख्त ना हो जाए और एकदम से टूटे नहीं झटके से, जब तक हमें इसको चेक करते रहना है और पकाते रहना है। तो थोड़ी थोड़ी देर में हम इसको चेक करते जा रहे हैं, पानी के अंदर डाल रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी रिक्वायर्ड इसकी कंसिस्टेंसी नहीं आई है। तो इसी तरह चूल्हे पे ये पक रहा है और पकते पकते दोबारा अभी चेक कर लेते हैं। अभी भी ये अच्छा खासा सॉफ्ट है। तो मज़ीद इसको पकाएंगे, 2-4 मिनट और पकाएंगे। लेकिन थिक हो गया है पहले से, लेकिन अभी हमने इसको मज़ीद पकाना है, इतना कि जब हम इसको तोड़ें तो बहुत मुश्किल से टूटे। तो एट लास्ट ये देख लीजिए तकरीबन ये थिक हो गया और इतना सख्त हो गया कि बड़ी मुश्किल से ये मुझसे टूटा है और बिल्कुल हार्ड पत्थर की तरह हो गया। बस यही कंसिस्टेंसी चाहिए थी। अब हमने एक बटर पेपर ले लिया है और इस बैटर का आधा हिस्सा हम डालेंगे बटर पेपर के ऊपर। 2 बटर पेपर ले लिए हमने और इसी तरह आधा आधा करके हम ये बैटर डालेंगे। बिल्कुल पतला हमें थिन सा पेस्ट इसका जो है फैलाना है, ताकि जब ये ड्राई हो तो बिल्कुल पतली सी लेयर बने इसकी। तो मेरा जो मैट रखा था नीचे वो स्लिप हो रहा था, इसलिए मैंने वो हटा दिया है और बटर पेपर को के ऊपर मैं इसको फैला रही हूँ अच्छी तरह से, ताकि थिन सी लेयर जम जाए। ये एक पेपर ले लिया था, अब दूसरे वाले पे भी डालेंगे हम। बिल्कुल इसको फैला लेंगे, बिल्कुल पतला सा हम इसको स्प्रेड कर देंगे। और ये जब ठंडा हो जाएगा बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे, फिर हम इसको उतारेंगे तो बहुत इजीली ये बटर पेपर के ऊपर से उतर जाएगा। ये देख लीजिए आराम से ये उतर गया है। बस अब हमने इसके पीसेस करने हैं और इस तरह से बिल्कुल कड़क हो गया है पापड़ की तरह और आराम से ये टूट रहा है। और इसको मैंने डाल देना है अब मिक्सी जार में और इसको मैं पीसूँगी। इसका मैंने पाउडर बना लेना है पीस के। अभी आपको कलर डार्क लग रहा होगा, लेकिन जब हम इसको गिलास में मिक्स करेंगे तो आपको पता चलेगा कितना खूबसूरत कलर है। तो जब मिक्सी जार में हम इसको पीसेंगे तो हमने थोड़ी थोड़ी देर में इसको उठाना है और हिलाना है। अगर हम एक साथ ही पीसते रहेंगे तो अंदर से वो गर्म हो जाएगा पाउडर और वो चिपक जाएगा।
तो हमें गर्म नहीं होने देना है, थोड़ा थोड़ा ब्लेंडर चलाना है, अपना मशीन चलानी है और इसको उठाना है और इस तरह मिक्स करना है जब तक कि वो पाउडर ना बन जाए। तो ये देख लीजिए, इसी तरह हमने हिला हिला के इसका पाउडर बना लिया है। अभी हमने इसको छानना भी है ताकि अंदर जो पार्ट्स रह गए हों वो साफ़ हो जाएँ। तो ग्लूकोज हमने ले लिया है ग्लेक्सोस डी 100 ग्राम, ताकि अच्छी सी इसके भी न्यूट्रिशन आ जाए हमारे टैंग जूस के अंदर। ये हमने डाल दिया है, टैंग के साथ मिक्स कर दिया है। बाज़ लोग विटामिन सी की टैबलेट्स भी डालते हैं 15 से 20 अदद, अगर चाहें तो आप वो डाल लें। और अगर वो भी ना डालें तो आप इसके अंदर सिट्रिक एसिड यानी टाटरी डाल सकते हैं 1/4 टीस्पून। तो मैंने तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं डाला, अगर ज़रूरत होगी। वैसे तो गले आजकल इतने ख़राब हो रहे हैं तो मैंने इसलिए नहीं डाला। अगर आपको चाहिए फ्लेवरफुल खट्टा मीठा बहुत ज़्यादा तो आप डाल सकते हैं सिट्रिक एसिड या विटामिन सी की टैबलेट्स। तो ये अच्छा सा पाउडर मैंने बना लिया था। अब इसको मैं एयर टाइट बॉटल में बंद कर रही हूँ और आपको बना के भी दिखाते हैं कि कितना ज़बरदस्त सा ये टैंग जूस बन गया है। और लास्ट ईयर भी हमने बनाया था और इस रमज़ान में आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो ज़रूर बनाइएगा और रमज़ान के लिए बना के रख लें। और बिल्कुल एयर टाइट जार में रखेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो ये देख लीजिए कितना खूबसूरत कलर आ गया है इसका, ज़बरदस्त सा ऑरेंज टैंग का, और बहुत ही फ्लेवरफुल मज़ेदार बना है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी आज की रेसिपी। तो अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरे नए देखने वाले लाजमी मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।